जय हिंद दोस्तों, A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर आज चर्चा करते हैं। आज का क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राज्य व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला है एक सेकेंड सही कर लेते हैं। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी है, तीसरा महलवाड़ी है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसे 1893 में चलाई गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में, महलवाड़ी 1822 में। जमींदारी व्यवस्था जमींदारों के द्वारा, महलवाड़ी व्यवस्था गांवों के द्वारा। देखिए एक सेकेंड देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो के द्वारा और महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में प्रचलित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास, असम क्षेत्र में। महलवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब क्षेत्र में। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश का भाग 19% था। रैयतवाड़ी में 51%, महलवाड़ी में 30% था। महलवाड़ी में 30% था, जो कि सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी में था, 51% भूभाग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे एक ठो फैक्ट है, बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। रैयतवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को थी। उसके बाद महलवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया की थी। एक बार और देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के चलाए गए थे 1793 में, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में, महलवाड़ी 1822 में। चलिए कुछ आगे फैक्ट को देख लेते हैं। आगे भी क्वेश्चन है। आगे है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। जैसे देखिए, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक तरफ हो गया पदार्थ में पाया जाने वाला अम्ल। जैसे देखो, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। संतरा में साइट्रिक अम्ल, संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक या एथेनोइक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक या एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 नंबर बोल रहा है। 6 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। जैसे भी दूध से रिलेटेड जितना आ जाए सब में लैक्ट पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। देखिए इसमें भी आ गया दूध वर्ड जहाँ भी आएगा सब में लैक्ट से संबंधित होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं या मेथोनोइक अम्ल। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। चाय। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टोनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टोनिक अम्ल। चाय एक टोनिक है, जैसे भी चाय पियो टोनिक लो। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिससे विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में रहता पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवला में रहता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा 15 नंबर। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर, विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी है, जब विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। 16 नंबर, गैस वाले शीत पेय में कार्बोनिक अम्ल। गैस वाले शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल। गैस वाले शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसका सूत्र H2SO4 होता है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका H2SO4 सूत्र। अमाशय पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र HCl। अमाशय पेट में HCl पाया जाता है। एक थोड़ा सा फैक्ट और भी है, चित्र के माध्यम से दिया गया और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि दिया है नींबू में कौन सा? साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा? एसिटिक या एंथोनोइक अम्ल कहते हैं। सिरका में कौन सा? एसिटिक या एंथोनोइक अम्ल। दही जहाँ आता है दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी फॉर्मिक अम्ल। चींटी कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। सेब मैलिक अम्ल। आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। बैटरी में कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। जय हिंद,